10 साल में क्या आपको एक बार भी भारत से एक ऐसी आवाज या ऐसा प्रूफ आपको मिला कि डिक्टेटरशिप चल रहा है? हमने एक ईरा देखा था, हमने एक सिनेरियो देखा था जहां पर डिक्टेटरशिप के सही अर्थ पता चले थे। जब ये मोदी सरकार आई तभी हुआ कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, और तब मोदी सरकार। देश के वासियों को, देश के युवाओं को, देश को सुरक्षित रखना है तो मोदी जी को वोट करेंगे। गली में बैठा अब्दुल, झोपड़ी में बैठा रोहिंग्या, बंगाल में बैठा घुसपैठिया और जनता के बीच में बैठा अवेसी और राहुल बाबा का चमचा, ये सब मिलकर के अपेक्षा बोलिए या स्ट्रैटेजी बोलिए कर रहे हैं कि फिर से मोदी हटे और हिंदू कटे और फिर से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम फटे। ये जनता ही चाहती है कि अब की बार 400 पार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। तो खैर आपके यहाँ एक और जिसे कहना चाहिए इवेंट ही कहूंगी कि एक चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, और इलेक्शंस हो रहे हैं। किस तरह से देख रही हैं, आपको टर्नआउट कैसा रहा फर्स्ट डे, लोग बाहर आए, और क्या लग रहा है लोगों के मूड के हिसाब से कि किस पार्टी की तरफ जा रहे हैं? इलेक्शंस का भी हमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने जितनी होमवर्क की है और जितना वो उन्होंने देश के लिए किया है और जितना देश के हर एक रिलीजन वालों के लिए किया है, तो 400 पार बहुत आसान है। पर कहीं ना कहीं मुझे एक चीज बहुत खूबसूरत सुनाई दी है दिल्ली के रोड पर। वो मुझे ये समझ में आया है कि मुसलमान बेटियों ने, मुसलमान महिलाओं ने अपने आप में तय किया है कि 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के झोली में शगुन के तौर पर दिया जाएगा, जो मुसलमान बेटियां देंगी 11 सीटें। तो 411 पार तो बहुत आराम से होने वाला है कि फिर से मोदी हटे और हिंदू कटे और फिर से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम फटे। ये स्ट्रैटेजी चल रही है, हर हाल में चल रही है। लेकिन इन तमाम स्ट्रैटेजी के बीच में एक ऐसी बात चल रही है कि देश को संभालने के लिए 1947 से लेकर के 2013 तक में जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं, उसमें से सबसे सक्सेसफुल प्रधानमंत्री मोदी जी रहे। देश के वासियों को, देश के युवाओं को, देश को सुरक्षित रखना है तो मोदी जी को वोट करेंगे। देश के वासियों को, देश के युवाओं को शिक्षित होना है तो मोदी जी को वोट करेंगे। वासियों को, देश के युवाओं को, देश की सेना को और भी इनहैंस और इम्प्रूव करना है तो मोदी जी को वोट करेंगे। मानदा मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर लेकर आ जाना है तो भी मोदी जी को वोट करेंगे। अगर मुसलमान बेटियां वाकई में निकाह, मुत्ता, मस्यार, हलाला और तलाक जैसे कुप्रथाओं से और अश्लीलता के नंगे बाजार से निकल करके सेफ और सिक्योर और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के को लेकर के मैदान में उतरना चाहती हैं तो भी मोदी जी को वोट करेंगी। जीडीपी को हम और ऊपर देखना चाहते हैं तो भी मोदी जी को वोट करेंगे। अगर बाकी देशों से, इस दुनिया के बाकी देशों से, मुसलमान मुल्कों से हमारे रिलेशन और भी खूबसूरत हो और भी बायलैटरल रिलेशन अच्छे हो तो भी मोदी जी को वोट करेंगे। देश इकोनॉमी को अगर तीसरे पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर हम लेकर जाना चाहते हैं तो भी मोदी जी को वोट करेंगे। मेड इन इंडिया से वेड इन इंडिया तक और लक्षद्वीप से लेकर के चांद तक अगर वाकई में दोबारा और तरक्की चाहिए तो भी मोदी जी को वोट करेंगे। तो जहां तक मैंने देखा और ग्राउंड लेवल पर जनता से मैंने बात की, जनता के भीड़ में जाकर के मैं खड़ी हुई, वहां पर मैंने एक रिक्शा वाला को भी देखा और एक बड़े बिजनेसमैन को भी देखा, एक मर्सिडीज वाले को भी देखा, एक ऑल्टो वाले को भी देखा, एक टेम्पो वाले से भी बात हुई। तो उन्होंने यही कहा है कि ये देश का वोटिंग है, ये देश के लिए हम वोट कर रहे हैं और देश का वासी उसी को वोट करेगा जो जनता को अपना परिवार मानता है, जो जनता के लिए चौकीदार बन करके बैठना चाहता है, जो देश की तरक्की में जनता की तरक्की को भरपेट तरक्की देना चाहता है। तो ये सारी चीजें जो मैंने ग्राउंड लेवल पर देखी है, उससे मुझे एक चीज की तो बहुत तसल्ली और संतुष्टि हुई है कि जनता ही चाहती है कि अब की बार 400 पार, अब की बार फिर से मोदी सरकार, ये जनता चाह रही है। अच्छा देखिए, 1947 से 2013 तक के स्लोगन को देखिएगा तो हम यही देखेंगे कि जनता के विकास को लेकर के कोई भी बात नहीं हुई थी, देश के विकास को लेकर के कोई भी बात नहीं हुई थी। जब ये मोदी सरकार आई तभी हुआ कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, और तब मोदी सरकार। हमने एक ईरा देखा था, हमने एक सिनेरियो देखा था जहां पर डिक्टेटरशिप के सही अर्थ पता चले थे।
आज मुसलमान और अवैसी कह सकते हैं, कांग्रेस क्योंकि विपक्षी दल है वो कह सकती है कि मोदी जी डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, लेकिन डिक्टेटरशिप मोदी जी कैसे कर सकते हैं? साधु स्लॉटर इंदिरा गांधी जी ने करवाया, उसके बाद फिर इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लाया, उसके बाद फिर सारे न्यूज प्रिंट मीडिया बुलेटिन, उसके बाद फिर रेडियो, या सारे चीज को बंद किसने करवाया? इंदिरा गांधी जी ने अपने सरकार को बचाने के लिए करवाया। विपक्षी दलों को बिना किसी क्राइम के और बिना किसी केस के जेलबंदी किसने करवाया था? इंदिरा गांधी जी ने करवाया था। यहाँ तक कि लालू प्रसाद की बेटी का नाम जो मीसा है, वो भी एक एक्ट लेकर के इंदिरा गांधी जी आई थी और उन्होंने विपक्षियों को जेलबंदी करवाई थी। और लालू प्रसाद यादव जो बिहार के बहुत बड़े नेता हैं, जो कई बार अपनी बीवी को और खुद भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने मीसा अपनी बेटी का नाम ही रख दिया था। और क्यों रखा था? ताकि इंदिरा गांधी जी ने जो अत्याचार किया है विपक्षी दलों पर, वो कभी भूले ना। वो जब अपनी बेटी को पुकारे तो इंदिरा गांधी जी का अत्याचार उनको समझ में आए। तो इसको कहते हैं डिक्टेटरशिप। अभी आप सबसे ज्यादा जियोपॉलिटिक्स पर काम करती हैं, आप जियोपॉलिटिक्स का नॉलेज आपके पास आरजू जी भर पेट है। अभी आप मुझे बताएं कि 10 साल में क्या आपको एक बार भी भारत से एक ऐसी आवाज या ऐसा प्रूफ आपको मिला कि डिक्टेटरशिप चल रहा है? आई डोंट थिंक कि आपको मिला होगा। अब रोड पर नमाज पढ़ेंगे तो हम तो बोलेंगे ना। 7 साल की 9 साल की बच्ची को आप बोलिएगा कि ये लड़की है, जवान है, इसका निकाह करना चाहिए, तो हम तो बोलेंगे ना। अब आप छोटे छोटे मासूम 9 साल के बच्चे को, 11 साल के बच्चे को कोई साजिद और नावेद आकर के गला काट देगा, रेत देगा, बोटियां कर देगा, तो हम तो बोलेंगे ना कि इसको जेल भेजो।